दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रतिबंधित संगठन पीएफआई यानी कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से जुड़े एक कथित कार्यकर्ता वाहिदुर रहमान को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत दे दी है। जमानत देते हुए कोर्ट ने एक अहम टिप्पणी भी की। अदालत ने कहा कि किसी विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लेना अपने आप में ऐसा कारण नहीं है जिसके आधार पर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी कि पीएमएलए के तहत किसी आरोपी को जमानत से वंचित कर दिया जाए। मामला वाहिदुर रहमान से जुड़ा है, जिन्हें ईडी ने पीएफआई और उससे जुड़े राजनीतिक संगठन एसडीपीआई की कथित वित्तीय गतिविधियों की जांच के दौरान गिरफ्तार किया था। ईडी का आरोप था कि रहमान ने पीएफआई पर प्रतिबंध लगाए जाने के खिलाफ हुए प्रदर्शनों में हिस्सा लिया था। एजेंसी ने यह भी दावा किया कि वो एक पेट्रोल बम फेंकने की घटना से जुड़ा हुआ था। हालांकि जस्टिस अनूप जेब अंबानी की पीठ ने कहा कि जिन प्रदर्शनों का जिक्र किया जा रहा है वो उस समय हुए थे जब पीएफआई को अभी गैर कानूनी संगठन घोषित नहीं किया गया था। ऐसे में केवल इन आरोपों के आधार पर जमानत से इनकार नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने कहा कि इस मामले का मुख्य सवाल कथित मनी लॉन्ड्रिंग है, इसलिए ध्यान वित्तीय लेन देन पर होना चाहिए, न कि सिर्फ विरोध प्रदर्शनों में भागीदारी पर। सुनवाई के दौरान एक और दिलचस्प तथ्य सामने आया। ईडी का दावा था कि पीएफआई और एसडीपीआई से जुड़ी करीब 32.94 करोड़ रुपए की संदिग्ध रकम की जांच की जा रही है, लेकिन जब कोर्ट ने रहमान की भूमिका को देखा तो पाया कि उसके खिलाफ जिन लेन देन का जिक्र किया गया है उनकी कुल राशि करीब 3,15,000 रुपए ही है। कोर्ट ने कहा कि 32 करोड़ रुपए से ज्यादा की कथित रकम के मुकाबले 3,15,000 रुपए की राशि बेहद छोटी है, इसलिए सिर्फ इसी आधार पर रहमान को पूरे कथित मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क का कोई बड़ा या फिर अहम खिलाड़ी नहीं माना जा सकता। अदालत ने यह भी नोट किया कि जांच के शुरुआती दौर में भी रहमान को पीएफआई या फिर एसडीपीआई के किसी शीर्ष पद या फिर नेतृत्वकारी भूमिका में नहीं बताया गया था। यानी रिकॉर्ड पर ऐसा कोई भी मजबूत संकेत नहीं है कि वो संगठन की कथित वित्तीय गतिविधियों को संचालित करने वालों में शामिल था। कोर्ट ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का भी जिक्र किया। अदालत ने कहा कि वाहिदुर रहमान 20 मार्च 2025 से जेल में बंद हैं और मामला अभी तक आरोप तय करने की बहस के चरण में ही है। मुकदमे के जल्द खत्म होने की भी कोई संभावना फिलहाल नजर नहीं आती। ऐसे में किसी व्यक्ति को अनिश्चित समय तक जेल में रखना व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मूल सिद्धांतों के खिलाफ होगा। इन्हीं सब तथ्यों को देखते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने वाहिदुर रहमान को जमानत देने का फैसला सुनाया। इस फैसले में कोर्ट ने साफ संदेश दिया कि जमानत पर फैसला करते समय आरोपी की वास्तविक भूमिका, उसके खिलाफ मौजूद सबूत और मामले की प्रगति को देखना जरूरी है, न कि केवल विरोध प्रदर्शन में शामिल होने जैसे आरोपों को। आप कोर्ट के इस फैसले पर क्या कहेंगे? हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।